ओम बोले कार्तिक महात्मा की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक महीने में जितना परिक्रमा का महत्व है, जितने आंवला चढ़ाने का महत्व है, आंवला में जल चढ़ाइए, आंवला का फल चढ़ाइए, आंवला के नीचे भोजन करें, महत्व इसका सबसे ज़्यादा। तो जितना महत्व आंवला का है, तुलसी का है, विष्णु भगवान का है, उतना ही महत्व जो है ध्वजा चढ़ाने का महत्व है, जिसको हम झंडा कहते हो ना, लहर लहर लहराई हो ध्वजा बजरंगबली की। तो ये झंडा जो है कार्तिक द्वादशी को चढ़ाया जाता है। कार्तिक शुक्ल द्वादशी को तुलसी माता के आगे झंडा लोग लगाते हैं, चाहे आप बड़ा झंडा लगाओ या छोटा झंडा। प्रत्येक घर में झंडे, अगर नहीं हो तो कोई लाल कपड़ा हो, उसी का अपने घर में ही झंडा बना के अपने घर के गमले में जहाँ तुलसी है वहाँ तुलसी, या तुलसी चौरा गाँव में हो ना, गाँव में तुलसी चौरा में लगा। महत्व जो है सबसे ज़्यादा। अब कैसे लगावे झंडा? झंडा की इतिहास है जी। एक बार की बात है कि एक पति पत्नी बच्चे के साथ रहते थे। बच्चे 2 साल की थी। एक बार ब्राह्मण ब्राह्मणी तीर्थटन में गए थे, मतलब तीर्थाटन में गए हुए थे। रास्ते में दुर्घटना होकर के मृत्यु को प्राप्त हुए। पहले गांव में ब्राह्मणों को सीधा देने की परंपरा थी। माता पिता के मृत्यु के बाद दोनों बच्चियों को गांव के लोग सीधा देते थे, जिससे वह गुजारा करती थी। इस तरह बच्चे का गुजारा होने लगा। एक बच्ची धार्मिक प्रकृति की थी। वो अपनी बहन से बोली जो कल से कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाएगा, मैं नित्य दिन औरतों से कार्तिक महात्म व्रत पूजा इत्यादि करूंगी। लेकिन बड़ी बहन कहती है, छोटी बहन ये व्रत तुम ही कर ले, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होता है। पर छोटी बहन ने इस बात को नहीं माना। सुमित्रा अकेले ही कार्तिक नहाती और कथा सुनती, आराम से कथा सुनती। एक दिन साधु की टोली आई। बड़ी बहन साधु की टोली में चली गई। छोटी बहन अपने नियम को नहीं तोड़ा, वह अपना पूजन अर्चना करती रही। एक दिन गांव के लोगों ने सोचा कि इसकी जिम्मेदारी हम लोगों का है, इसलिए इसका विवाह कर देना चाहिए। गांव वाले एक ब्राह्मण युवक के साथ सुमित्रा का विवाह कर दिया। दोनों पति पत्नी सुखमय जीवन व्यतीत करने लगी। सुमित्रा कार्तिक में सभी नियम को पालन करती, तुलसी पथवारी पीपल इत्यादि को सींचती और कथा सुनती और भगवान की कामना करती जो मेरी बड़ी बहन घर वापस लौट करके आ जाए। बड़ी बहन तो साधु की टोली के साथ चली गई थी ना, कहा जो मेरी बहन वापस चले आए, उसका जीवन सुखी हो जाए। एक दिन सुमित्रा खूब पूजा पाठ की और बार बार तुलसी सींचती। उनके पति को अच्छा नहीं लगा। सुमित्रा से बोली कि आज तुम पर तुलसी को क्यों सींच रही हो, इससे क्या होता है, क्या फायदा है? बोली मेरी बहन जिस साधु की टोली में रहती है उनकी झोपड़ी जल गई। मैं तुलसी से मनाता हूँ कि मेरी बहन की झोपड़ी बच जाए। पति ने कहा तुम्हें सींचने से क्या, तुम्हारी बहन की झोपड़ी बच जाएगी क्या?
मंदिर पर झंडा लगाने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। कहा जाता है झंडा जितना हिलता है उतना ही पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक द्वादशी को पृथ्वी को लीप करके 2 स्तंभ लगाए, एक में धाता और दूसरा में विधाता, और उसके बाद मंदिर के शिखर पर जाके झंडा लगानी चाहिए। भगवान जी को चंदन धूप नैवेद्य से भगवान का पूजा करना चाहिए और ध्वजा लगानी चाहिए। कहते हैं जितना झंडा लहराता है न उतना अश्वमेध यज्ञ का फल जो है प्राप्ति होता है। विष्णु भगवान को नमस्कार करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गरीबों को भोजन कराएं और झंडे को प्रणाम करें। सतयुग में एक सतदीप नाम का एक राजा था। उनकी पत्नी सतवती पूजा पाठ करती थी। उनमें अहंकार नहीं थी। वह गाय नौ विद्या में प्रवीण था, गायन विद्या में प्रवीण थी, माने भजन गाती थी, माने भजन में जो है वह प्रवीण थी। चुप रह। वह कार्तिक महीने में भजन इत्यादि गाती थी। द्वादशी को झंडा लगाती थी। एक दिन बेवंश ऋषि राजा के घर पहुँचे। राजा रानी दोनों मिलकर के ध्वजा को स्थापना किए। ये देख के ऋषि ने पूछा कि आप ध्वजा क्यों लगाते हो? राजा बोले आप तो अंतर्यामी हो, तो भी मैं आपको सुनाता हूँ। पिछले जन्म में हम पापी था, मैं केवल पाप ही पाप करता था। घर वाले मुझे समझाया लेकिन मैंने नहीं माना। एक विष्णु मंदिर में गया, मैं अपने आदत नहीं छोड़ी। वहाँ भी हम मंदिर में पान किया करता था। उस समय किला नाम की एक वेश्या आया। मैंने विष्णु मंदिर में उनसे प्रेम हो गया। हम उनके साथ एक मंदिर में ही पुरानी कपड़ा पड़ा हुआ था। मैंने उसी को उठा के दोनों प्राणी मिल करके नृत्य किया और नशे में चूर हो करके ध्वजा लगाया। बाद में मेरी मृत्यु हो गई। जमदूत पकड़ कर ले गया। लेखा जोखा से चित्रगुप्त जी महाराज मुझे छोड़ दिया, क्योंकि मंदिर में हमने दोनों मिल करके भगवान की कपड़े उठा करके नृत्य किया था। इसके प्रभाव से मेरे को स्वर्ग मिल गया। देखो, तो इतना बड़ा वो राजा को जो है पूर्व जन्म का पता था। उसने कहा कि पिछले जन्म में मैंने बहुत पाप किया। जहाँ तक कि मंदिर में माथा टेकने के लिए गया तो कोई वेश्या आ गए। उस वेश्या से मुझे प्रेम हो गया। वेश्या के साथ हम रहने लगे और दोनों जो है पुराने कपड़े को उठा करके चादर जैसे बना लिए और नृत्य करने लगे। जिस नृत्य के प्रभाव से हमें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। मैं तो कुछ किया नहीं, केवल कपड़ा को ऊंचा कर दिया। ऊंचा करके क्या किया? तो केवल नृत्य करता था, डांस किया। उससे कपड़ा तो हिला कहाँ? मंदिर में। तो वे कपड़ा हिलने से वो झंडा स्वरूप हो गया। उससे हमें जो है मुक्ति मिल गई। और जिसने मंदिर पर जाके झंडा लगा दे और वे जो है फहराए तो उसका कितना महत्व होगा। तो जितना पवन के द्वारा वो फहराता है, लहराता है, उतना उसका महत्व है, उतना अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जितना झंडा लहराता है उसी तरह जितने पैर हम परिक्रमा में चलते हैं उतना पग जो है अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो परिक्रमा में पैरों से चलने से अश्वमेध यज्ञ की फल प्राप्ति होती है। वैसे ही जो है झंडा जितना फहराता है, लहराता है, उतना जो है हमें जो है मुक्ति का रास्ता भगवान दिखाते हैं। अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और मुक्ति मिलती थी। वह दोनों बहन थी जिसके कथा मैंने बतलाया। एक तो साधु की टोली में चली गई और मन चंगा तो कठौती में गंगा। और एक बहन ने घर में ही रह करके केवल कार्तिक के नियमों को पालन किया। और कार्तिक के नियम को पालन से अपने बहन की झोपड़ी को बचा ली।
झोपड़ी उसकी जल रही थी। उन्होंने कार्तिक महीना तुलसी माता को प्रार्थना की और तुलसी माता के प्रार्थना करने से अपनी बहन की झोपड़ी को बचा ली। अब दोनों पति पत्नी दूसरे साल से कार्तिक नहाने शुरू कर दी। तो महत्व कितना है। तो झंडा होता है। आप कहते हो ना, लहर लहर लहराई हो ध्वजा बजरंग बली की। तो ध्वजा में तो बजरंग बली का निवास होता है, हनुमान जी का निवास होता है। जब महाभारत हुआ था उसमें भी ये आगे हनुमान जी का झंडा लगी हुई थी। अब कहीं भी उठा करके देखो तो झंडा का महत्व है। हनुमान जी ध्वजा लेकर के चलते हैं, इसलिए आप कहते हैं ना, हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे और कांधे मुझ जनेऊ साजे। तो इसका महत्व ज़्यादा है। इसीलिए जो है अभी परिक्रमा चल चुका है। आप लोग जो नगर कीर्तन करें, मंदिर की परिक्रमा करें, नगर की परिक्रमा करें, जितना हो उतना करें। और जो तुलसा का ब्याह करावे तो सब सुख भोग परम पद पावे। 23 तारीख को एकादशी है, देव उठौनी एकादशी है। उस दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ करावे, महोत्सव मनावे। अगर तुलसी और शालिग्राम जी की विवाह कराते हैं तो आपके घर में बेटा और बेटी है, उनका भी यह महोत्सव मनाएगा। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपकी बेटी का विवाह हो जाएगा, आपके बेटे का विवाह हो जाएगा, घर में सुख शांति छाई जाएगी। क्योंकि तुलसा से बढ़कर के क्या है। कहते जिस घर तुलसा हरी भरी उसके घर में सदा रली। रली का मतलब वंश का वृद्धि होता रहता है। उस घर में कभी कोई चीज़ का कमी नहीं होता है। हाँ, सीधा सच्चे मन से तुलसा का पेड़ अपने घर में लगाओ, अपने आंगने में लगाओ, तो उसका महत्व जो है सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और तुलसी का विवाह करा दिया तो कितना अच्छा हो गया। उसी तरह सारे देवी देवता जो है देव उठौनी एकादशी को उठ जाते हैं, सारे तुलसी के आसपास इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और उस स्थान पर हम उनका विवाह की रचना करावे तो उसका महत्व कितना होगा। इसीलिए जो है तुलसा का विवाह करावे। और द्वादशी को जो है, द्वादशी को ध्वजा स्थापना करें, माने झंडी लगावे। महत्व जो है इसका सबसे ज़्यादा होता है। पूर्णमासी को श्री सत्यनारायण कथा सुने, उसका महत्व जो है बहुत होता है। कार्तिक महीना में नारायण का जो है महोत्सव जो है वो भी कथा आपको कल सुनाएंगे। उसके बाद फिर हम अध्याय पर आ जाएंगे, फिर सारे अध्याय सुनाएंगे। कार्तिक पूर्णमासी के बाद थोड़ा 2-4 भजन भी सुना देंगे। कार्तिक महीना में क्या क्या भजन गाया जाता है, समय तो कम है, 1 महीना के अंतर्गत जो है क्या क्या सुनाया जाए। भगवान कहा करते हैं जितना जीवन बीत जाएगा, जिंदगी बीत जाएगी तो भी ग्रंथ का अंत नहीं है। हमारे वेद पुराण है, रामायण भागवत है, गीता है, पढ़ते पढ़ते अपना जिंदगी समाप्त हो जाएगी, लेकिन तो भी नहीं पढ़ पाएंगे। गरुड़ पुराण में भी तो यही लिखा गया है। उसमें जो सार है उस सार को समझो। सारांश क्या कहता है, सारांश यही है जो भगवान की भक्ति करना या किसी इष्ट का भक्ति करना, ये या माता पिता गुरु पितृ देवता किसी का जो है भक्ति करो तो भक्ति में शक्ति है और भक्ति से सब कुछ मिलता है। तो जाकी रही भावना जैसी, जो जिस भावनाओं से कार्तिक महीने में राय दामोदर की पूजा करेंगे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, सुख शांति रहेगा, आगे का रास्ता आपको निकल जाएगा। जो मनोकामना आप रखेंगे सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, घर में सुख शांति होगा। उन कार्तिक राय दामोदर से प्रार्थना करता हूँ, हे राय दामोदर, हे कार्तिक भगवान, हे पंचभिखम, हे ध्वजा जो झंडी लगाए है, ध्वजा सारी संगत जो हमारे मोबाइल पर है, फेसबुक में देख रहे हैं या यूट्यूब में राम कथा डेली देख रहे हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। कार्तिक राय दामोदर सबकी मनोकामना पूर्ण करे, देश प्रदेश रक्षा करे, सुख शांति सब घर में वर्षा हो, सुख शांति रहे, अंधन भंडारा भरपूर हो, सभी कार्य रास हो, आगे के लिए सुमति हो, दुख दर्द नाश हो, धन धान की वृद्धि हो, लक्ष्यवान धर्मवान कर्मवान बने, सारी संपदा छाई रहे, देश प्रदेश का उन्नति, सदा खुशहाली, व्यापार काम रोज
रोजगार में बरकती, नौकरी में पदोन्नति, सुख शांति, भाईचारा बने रहे, परिवार में सामंजस्य बना रहे, पति पत्नी में आपस में प्रेम बना रहे, बच्चे का प्यार बना रहे, सुख शांति बना रहे, लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहे, सरस्वती माता की कृपा बनी रहे, परिवार सुखी रहे, परिवार में सामंजस्य हो, सुख शांति हो, बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, सब तरह आनंद करे, फले फूले। तो कार्तिक महीने से मैं कामना करता हूँ जो आप फेसबुक पर हैं या यूट्यूब हैं और जो नहीं भी जुड़े हुए हैं, सबको मनोकामनाएं पूर्ण करें, सुख शांति हो, कार्तिक शुभकामनाओं का प्रतीक हो। बोले कार्तिक महात्मा की जय। मंत्रार्थ सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा, शत्रुनां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां मुदयस्तव।